जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी घर का मेन गेट बिल्कुल उसी रास्ते पर बन जाए जहां से कोई अदृश्य शक्ति रोज गुजरती हो। सुनने में किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिन रहस्यों की बात करने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। आज हम खौफनाक सच्चाइयां पैरानॉर्मल केस फाइल्स ऑफ इंडिया का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये भारत के अलग अलग कोनों से आई 4 ऐसी खौफनाक घटनाएं हैं जिन्हें लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा और झेला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं केस फाइल नंबर 1 से, छावनी का रहस्यमयी साया। बात 1980s के दशक की है, उत्तराखंड के एक आर्मी कैंटोनमेंट की। वहां दूसरे विश्व युद्ध के जमाने का एक पुराना बंगला था जो अपने अंदर एक बहुत ही खौफनाक और क्षेत्रीय राज छिपाए हुए था। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत कई साल पहले ही हो गई थी। दरअसल 1940 के दशक में ये बंगला रेलवे ट्रैक और एक बड़े कब्रिस्तान के बिल्कुल पास बनाया गया था। जब 1980 में एक परिवार वहां शिफ्ट हुआ तो उन्हें रात में धम धम की भारी आवाजें सुनाई देने लगी। सबसे अजीब बात ये थी कि ये आवाजें सिर्फ तभी आती थीं जब रात के सन्नाटे में कोई घर में अकेला जाग रहा हो। फिर करीब 10 साल बाद गर्मियों की एक रात जब इस परिवार का 10 साल का बच्चा बाहर ईंटों वाले रास्ते पर सोया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अगले पूरे 1 साल तक एक रहस्यमयी और गंभीर बीमारी में धकेल दिया। तो उस रात आखिर हुआ क्या था? घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गर्मियों की वो रात थी। अचानक से गार्डन की लाइट चली गई। घर का जो पालतू कुत्ता था वो पहले तो जोर से भौंका और फिर बुरी तरह डरकर एक कोने में दुबककर शांत हो गया। तभी उस 10 साल के बच्चे के सिर पर पीछे से एक जोरदार मुक्का पड़ता है और जब वो पलटकर देखता है तो उसके ठीक सामने 8 फुट लंबा एक गंजा साया खड़ा था। उसकी आंखें एकदम बड़ी और सफेद थीं और सबसे खौफनाक बात, वो विशाल साया सीधे जमीन पर उकड़ू बैठा और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद जब एक जानकार से उस बच्चे का इलाज करवाया गया तो उन्होंने एक बहुत ही डरावना सच बताया। उन्होंने कहा, ये चीजें हमेशा एक ही रास्ते पर चलती हैं, ये कभी अपना रास्ता नहीं बदलती। मतलब साफ था, उस बंगले का मेन गेट बिल्कुल उसी रास्ते के बीचों बीच बन गया था जो उस अदृश्य शक्ति का परमानेंट रास्ता था। और वो जो रात में धमधम की आवाजें आती थी ना, वो उसी शक्ति के चलने की थी। अब आगे बढ़ते हैं केस फाइल नंबर 2 की तरफ, देहरादून का खौफनाक रथ। ये घटना हमें आज से करीब 11 साल पीछे ले जाती है। रात के 11:30 बज रहे थे। देहरादून के ISBT बस स्टैंड पर किसी को ड्रॉप करना वैसे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन बाईपास रोड पर होने वाली ये घटना एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाली थी। दादा भूत, दादा भूत, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस चरम खौफ की गवाही है जो एक छोटे भाई ने हाईवे पर कुछ नामुमकिन से देखने के बाद महसूस किया था। उसने कांपती हुई आवाज में अपने मकान मालिक को फोन पर बस यही शब्द कहे थे। तो उस बाईपास रोड पर ऐसा क्या दिखा जो इंसान की सोच से ही परे था? जरा कल्पना कीजिए, हाईवे पर नॉर्मल ट्रकों के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल रथ चल रहा था और उस रथ पर सफेद कपड़े पहने लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले कई बूढ़े लोग बैठे हुए थे। तभी अचानक उनमें से एक ने अपना हाथ बहुत लंबा किया और उस लड़के की चलती हुई मोटरसाइकिल को पूरी ताकत से दूर धक्का दे दिया। एक जोरदार टक्कर की आवाज आई, लेकिन चमत्कार कहिए या किस्मत, बाइक का बैलेंस नहीं बिगड़ा और वो लड़का गिरा नहीं। पर खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो जान बचाकर अपने घर की तरफ भागा तो एक सफेद भूतिया कुत्ते ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया। ये वाकया सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि रात के अंधेरे में इन हाईवेज पर आखिर और क्या क्या भटकता है। चलिए अब तीसरी केस फाइल खोलते हैं, इमली के पेड़ का शैतान। ये घटना गाजियाबाद की है और ये इस बात को पूरी तरह झुठला देती है कि दिन का उजाला हमें ऐसी ताकतों से बचा सकता है। बिल्कुल नहीं। दोपहर का वक्त था। नाज़मीन नाम की छोटी सी बच्ची स्कूल से लौटते वक्त एक इमली के पेड़ पर चढ़ी हुई थी। पेड़ के नीचे खड़े एक लड़के ने उससे इमली मांगी, लेकिन नाज़मीन ने मना कर दिया। इस पर उस लड़के ने गुस्से में आकर एक बहुत ही भयानक श्राप दिया। उसने कहा, तूने मुझे इमली नहीं दी ना, अब तू इसी पेड़ से गिर के मरेगी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस लड़के के वहां से जाते ही नाज़मीन सच में सिर के बल नीचे गिरी और उसी वक्त उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद लोगों को लगा कि ये बस एक दुखद हादसा है।
लोगों की सोच थी कि बच्ची का पैर डाल से फिसला और वो गिर गई। लेकिन खौफनाक सच तो कुछ और ही था। असल में उस इमली के पेड़ पर रहने वाले एक शैतान ने उसे पूरी ताकत से धक्का देकर मारा था। और इस सच पर मुहर तब लगी जब उस बच्ची को दफनाया जा रहा था। जैसे ही उसके शरीर को कब्र में उतारा गया, कब्र के ठीक अंदर से एक बहुत ही भयंकर बवंडर उठा। ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसने पूरे कब्रिस्तान को पार करते हुए पास की एक झोपड़ी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। वो कोई आम हवा या आंधी नहीं थी, वो वही शैतान था जो मौत के बाद उस बच्ची के शरीर से बाहर निकल रहा था। अब आते हैं इस विश्लेषण की चौथी और सबसे खौफनाक केस फाइल पर, गुजरात के डरावने रास्ते। ये घटना हमें 1990 के दशक में गुजरात के साबरकांठा जिले की उन सुनसान और खौफनाक सड़कों पर ले जाती है। इस घटना की गहराई में जाने से पहले पड़ा पाठ को समझना जरूरी है। पड़ा पाठ 12 किलोमीटर लंबा एक ऐसा वीरान रास्ता है जो पहाड़ियों को चीरते हुए निकलता है। सूरज ढलने के बाद तो वहां के लोग इस रास्ते से गुजरने के नाम से ही कांपते हैं। और सर्दियों की एक शाम करीब 6:30 बजे एक बस का सफर 2 लोगों की जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन गया। आइए देखते हैं कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले बस का ड्राइवर 2 औरतों के लिए बस रोकता है। दोनों काले लिबास में थीं और उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे। फिर पूरी बस खाली होने के बावजूद वो दोनों औरतें बिल्कुल आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद बस का कंडक्टर टिकट काटने के लिए उनकी तरफ मुड़ता है और फिर जो हुआ वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। उन औरतों ने टिकट लेने के लिए अपने हाथों को इतना लंबा कर लिया, इतना लंबा कि उनके हाथ बस की सबसे पीछे वाली सीट से खिंचते हुए एकदम आगे वाली सीट तक पहुंच गए। ये नज़ारा इतना डरावना था कि ड्राइवर और कंडक्टर के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो दोनों चलती बस से ही कूद पड़े और अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागे। रात उन्होंने पास के ही एक गांव में छिपकर काटी। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी है। रहस्यमयी तरीके से इस घटना के ठीक 1 महीने बाद उन दोनों की मौत हो गई। ये वाकया साफ कर देता है कि ऐसी ताकतों से सामना होना कितना घातक साबित हो सकता है। और अगर किसी को लगता है कि ये बस एक इकलौती घटना थी, तो चलिए 5 साल और आगे 1995 में चलते हैं। कड़ाके की सर्दियों की रात थी, करीब 2 बज रहे होंगे। एक पिता और उनका दोस्त गुजरात की उसी वीरान और डरावनी सड़क पर अपनी कार से जा रहे थे। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक अकेली सी आकृति पैदल चलती भी दिखाई दी। पीछे से देखने पर वो बिल्कुल किसी नॉर्मल औरत जैसी लग रही थी जिसने साड़ी पहनी हो। लेकिन जैसे ही उनकी कार ठीक उसके बगल में पहुंची तो जो दिखा उसने दोनों की रूह कंपा दी। सामने से देखने पर उस आकृति का ना तो कोई सर था, ना हाथ थे और ना ही पैर। वो महज एक चलता फिरता बिल्कुल ठोस काला साया था। दहशत के मारे उन्होंने तुरंत एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार को पूरी रफ्तार से आगे भगाया। और बिल्कुल उसी पल उनकी भागती हुई कार के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बिल्कुल किसी भारी बम के फटने जैसी गूंज। वो आवाज इतनी भयानक थी कि घर पहुंचते ही उन दोनों को बहुत तेज बुखार आ गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद उस परिवार के दादाजी ने बचने का एक बहुत ही सख्त नियम बताया, जिसे सदियों से माना जाता रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे में कभी पीछे मुड़ के मत देखना, वरना वो शक्ति सीधे पीछे पीछे तुम्हारे घर के अंदर तक आ जाएगी। शायद यही वो नियम था, पीछे न मुड़कर देखने का नियम, जिसने उस रात कार भगाते वक्त उन दोनों की जान बचा ली। इन चारों खौफनाक केस फाइल्स का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम जिंदा लोग अनजाने में ही सही उन अनदेखे रास्तों पर अतिक्रमण कर रहे हैं जो असल में मृतकों और इन अदृश्य शक्तियों के हैं? हमारी इस जानी पहचानी सुरक्षित लगने वाली दुनिया और उस खौफनाक अनजान दुनिया के बीच की जो लकीर है ना, वो शायद उतनी गहरी नहीं है जितना हम मानते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन ये सब हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि अंधेरे में हमारे आसपास और क्या क्या छिपा हो सकता है।